student, I am Priyanka Chandan and I am going to teaching you English of standard 4. Let's continue our study. So student, today we will learn about the chapter 2 which is the exam is over. मतलब परीक्षा का समय जो है समाप्त हो गया, मतलब परीक्षा समाप्त हो गई, सॉरी परीक्षा का समय नहीं, परीक्षाएं समाप्त हो गई। ये एक स्टोरी है, इसको हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स कंटिन्यू। विथ ड्राई लिप्स पर्चेड थ्रॉट इंक स्ट्रैंड फिंगर्स एंड exhalation on one side and exhalation on the other, Swaminathan stood out of the examination hall on the last day. तो क्या हुआ कि एग्ज़ामिनेशन का लास्ट डे था, होठ सूख रहे थे और पेपर पर जो है कि ना हाथों पर पूरा इंक लगा हुआ था, चारों तरफ जो है कि एक्सहस्टेशन था, मतलब सभी बच्चे लिखने में इस तरह व्यस्त थे, बहुत ज़्यादा ही सब जो है ना परेशान हो गए थे, एग्ज़ाम का पेपर लिख रहे थे, बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे सभी लोग। ठीक है, एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे सभी बच्चे और वो एग्ज़ामिनेशन का लास्ट डे था। स्टैंडिंग इन द veranda, he turned back and looked into the hall and felt slightly uneasy. तो स्वामीनाथन भी जो था कि इसमें से एक था, वो बरामदा के बाहर जो है कि खड़ा था, बरामदा पे खड़ा था और उसने पीछे मुड़कर जब हॉल में देखा तो उसे जो है ना बहुत अनईजी सा फील हुआ। He would have felt more comfortable in all the boys and given their papers as he had done. और उसे बाहर आकर बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल फील हो रहा था और सब बच्चों के जो बच्चे लिख रहे थे और सब जो बच्चे एग्ज़ामिनेशन हॉल में एग्ज़ाम दे रहे थे उनसे अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि उसने अपना पेपर डन कर लिया था 20 मिनट्स बिफोर टाइम। उसने क्योंकि 20 मिनट पहले अपना पेपर कंप्लीट कर लिया था। विथ हिज लेफ्ट शोल्डर रेस्टिंग अगेन, और उसने अपने शोल्डर को नीचे झुकाते हुए रेस्ट लिया, रेस्टिंग अगेन द वॉल, और दीवार पर अपना सर रखते हुए थोड़ा कंफर्टेबल फील किया। शंकर वॉज लॉस्ट टू द वर्ल्ड, शंकर जो था वो कहीं दुनिया में, मतलब वो खो सा गया था। रज़म सिटिंग अंडर द सेकेंड वेंटिलेटर बिटवीन 2/3 फ्रॉम बॉयज़, और रज़म जो था वो दो बच्चों के, दो लड़कों के बीच बैठा था। हैड बिकम अ राइटिंग मशीन, और राइटिंग मशीन के जैसे तेज़ी से लिखता जा रहा था। मानी वॉज स्टिल गेजिंग एट द rafters, stretching his chin with the pen, और वो अपने मानी जो थी वो भी लिखने में जो है कि पूरा परेशान थी और वो अपने पेन को जो है ना बार बार स्ट्रेच कर रही थी, मतलब खरोच रही थी। P was leaning back in his seat receiving his answer, और वो सोच कर अपने आंसर को रिवाइज कर करके लिखे जा रही थी। One supervisor was dozing in his chair, another was pacing up the down, और वहाँ पर जो एग्ज़ाम के जो सुपरवाइज़र थे वो लगातार चक्कर लगा रहे थे, सभी बच्चों के बेंच के आगे पीछे चक्कर लगाए जा रहे थे। सो स्टूडेंट, अब इस स्टोरी को हम लोग अगले दिन कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।